नवीन नीच के अति दुखदाई, जिमी अंकुश धनु उरग बिलाई। भयदायक कल के प्रिय वाणी, जिमी अकाल कुसुम भवानी। इस कविता के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि दुष्ट व्यक्ति, नीच व्यक्ति जब झुक करके आपसे बात करने लगे तो समझ जाइए आने वाला समय बहुत ही दुखदाई, खतरनाक है। लोग समझ नहीं पाते कि ये दुष्ट व्यक्ति में, नीच व्यक्ति में एकाएक परिवर्तन कैसे आ गया। आप अच्छे लोग होते हैं तो आप अच्छे ही सोचते हैं, तो आप इस प्रकार से व्यवहार करते हैं, सोचते हैं कि शायद इनका हृदय परिवर्तन हो गया, अब इनके मन से दुष्टता, कायरता निकल गए और उसको सामान्य व्यक्ति समझ लेते हैं। और यहीं पर आप बहुत बड़ी भूल, गलती कर बैठते हैं और इन्हीं का ये इंतजार करते रहते हैं और आपके नजदीक सट करके फिर आप पर आघात करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को किस प्रकार से संज्ञा दी है तुलसीदास जी ने। इनको कहे हैं अंकुश, जो मछली पकड़ने के काम में आते, अंकुश, धनुष, पिल्ली और सांप, इनका दर्जा दिया गया कि यदि ये झुक गए तो समझ लीजिए आप पर आफत आने वाली, खतरनाक है। बिल्ली आराम से छुप करके, दुबक करके बैठते हैं शिकार करने के लिए, शांत हो जाते हैं, तब चूहा पकड़ते हैं। तो इसी प्रकार से सांप भी देखिए, जहां पर भी किसी पर प्रहार करना होता तो पहले शांत होकर के झुक जाते हैं, जमीन में बिल्कुल सट जाते हैं, फिर हमला करते हैं। तो दुष्ट व्यक्ति की भी प्रवृत्तियां इसी प्रकार की होती है कि पहले मीठी मीठी बातें आपसे करेंगे और फिर वो मीठी बातें आपके लिए इतनी डरावनी हो जाएगी, इतने खतरनाक हो जाएंगे कि जिसका आपने कभी अनुमान किया ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति से सदा के लिए आप सावधान रहें। यदि आपने उस पर दया किया, आपने उसे गलत तरीके से लिया कि वो सही हो गए हैं, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे, बदलने वाला ये नहीं होता। ये जीवन पर्यंत इनका ये वास्तविक स्वभाव ही है। बिल्ली बदल सकते हैं, सांप बदल सकते हैं, तो ये दुष्ट व्यक्ति भी इसी प्रकार के हैं, ये कभी नहीं बदलते। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आप सदा के लिए इनसे सावधान रहें। बोलते हैं बोलने दीजिए, लेकिन आप गलती ना करें, उसे क्षमा ना करें ये सोच करके कि इनका हृदय परिवर्तन हो गया। कभी भी नहीं होते हैं, कभी भी बदलते नहीं। इस कविता के माध्यम से तुलसीदास जी यही लोगों को संदेश दे रहे हैं, सावधान करने का प्रयास कर रहे हैं। रिपु रूज पावक पाप प्रभु, अहि गनी न छोटा करी। तुलसीदास जी इस कविता में कह रहे हैं शत्रु, रोग, अग्नि और पाप में सम्मिलित व्यक्ति और सांप, ये सभी के सभी एक समान होते हैं, इसे कभी भी छोटा नहीं समझे। कोई भी शत्रु है उससे सावधानी बरतें, उसके बातों में न आए, यही कर सकते हैं। सांप को तो आप मार देते हैं, परंतु शत्रु को तो आप मार नहीं सकते, तो आप उनसे सावधानी बरतें। रोग को कभी भी छोटा न समझें कि ये साधारण सा है, सामान्य सा है, ठीक हो जाएगा। उसे आप जब भी लें तो सीरियस लें, उसे बृहद पैमाने पर समझें कि कोई भी छोटा सा भी रोग, उसका भरपूर ढंग से इलाज करें। अग्नि से आप सावधानी रखें। ज़्यादातर घटनाएं
अग्नि से संबंधित ठंड के दिनों में होते हैं। छोटे से तापने वाले आग लेकर के नज़दीक बिल्कुल सट करके बैठे रहते, गर्म हो जाते हैं और उसी से कपड़े में आग लग जाते हैं। तो अग्नि कितना ही छोटा हो, उसे भी आप कमतर कभी भी ना आके, तो इनसे बचें, इनसे सावधान रहें। पाप पीड़ित व्यक्ति, जो पापी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनसे भी आप दूरी बना के रखें। और सांप तो आमतौर पर जो भी देखते हैं उसे मार देते हैं, बाकी से तो आप सावधानियां ही आप बरत सकते हैं। इसका दूसरा विकल्प आपके पास में नहीं है। तो बेहतर है कि ऐसे चीज़ों से आप जितने ही सावधान रहेंगे, आप अपने जीवन में उतने ही सुखी रहेंगे। तो तुलसीदास जी इस कविता के माध्यम से लोगों को यही आगाह कर रहे हैं, यही सलाह दे रहे हैं। तो ये दोनों कविताओं का ये भावार्थ था। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे। आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।